हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हमने बताया था 11 चैप्टर हमको पढ़ना है, तो हम 11 चैप्टर का पहला चैप्टर जो था सेफ्टी, उसको हम लेके आ गए हैं। और पहला चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ना है उसको हम देखेंगे। इसमें कितने टॉपिक होते हैं सबसे पहले टॉपिक बता देते हैं, आप एक चर्चा कर देते हैं। सबसे पहला है फाइव एस, दूसरा हो गया आग, दूसरा हो गया आग, फाइव एस कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया आग, तीसरा हो गया आपका, तीसरा पढ़ना है सेफ्टी साइन। क्या पढ़ना है? सेफ्टी साइन, सेफ्टी। ये हमको क्या पढ़ना है? तीन चीजें पढ़ना है। इस चैप्टर में तीन चीजें से आपको क्वेश्चन बनती है। पिछली बार आपको इससे वन क्वेश्चन आया था, इससे तीन क्वेश्चन आया था। ये 2019 का है। 2019 में इस चैप्टर से आपको चार क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि तीन क्वेश्चन आग से था, चौथा क्वेश्चन सेफ्टी साइन से था। ठीक है, हम इसको भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले 5S कॉन्सेप्ट का चर्चा कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक मेन टॉपिक है, छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो भी मेन चीज है उसको हम ऐड करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी हम पढ़ने हैं दूसरी चीज। ठीक है, जब हम इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद अगला टॉपिक का चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ना है 5S कॉन्सेप्ट। क्या 5S कॉन्सेप्ट? इसे हम क्या कहते हैं? वर्कशॉप मैनेजमेंट मेथड कहते हैं। इसे हम जापानी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, ये 5S से मिलकर बना है। ठीक है, तीन चीजें हो गया। ये 5S है, जैसे कि 5S कहीं कहीं है, उसको हम एक जगह जोड़ के बोलते हैं क्या? 5S। 5S क्या है? जापानी भाषा, दूसरा वर्क मैनेजमेंट मेथड। हम जो चीज बोलेंगे ना, आपको इस क्लास में याद होगा, उसके अलावा आपको कहीं एक बार देख लीजिएगा ना एग्जाम से पहले, तो याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, कितनी चीजें देखिए, 5S कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है। दूसरा है वर्कशॉप मैनेजमेंट मेथड है, यह एक जापानी भाषा है। पहला होता है शॉर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा होता है साइन, चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवा होता है डिसिप्लिन। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या है, हम तो बोल रहे थे जापानी भाषा है। तो भाई सियरी, सीसो, साइटो, सितकेसु, सिकेत्सु, ये है पांच भाषा सब जापानी, लेकिन हम उसको अपने हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा में लिखेंगे। ठीक है, हम इंग्लिश लिख दिए, अब इसका हिंदी लिख रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा क्या होता है? छटनी। पहला का होता है छटनी, दूसरा का होता है क्या? मतलब जो चीज जहां से लेंगे वहीं पे हमको रखना है। ठीक है, इसका क्या होता है? सेट इन ऑर्डर। जो चीज जहां से लेंगे वहां से रखेंगे, जो वस्तु, जो टूल्स जहां से लेंगे, सिंपल सा लिखिए, टूल्स को सजाना। टूल्स को सजाना। ठीक है, तीसरा में होता है स्वच्छता। क्या होता है? स्वच्छता। पांचवा में होता है मानकीकरण। पांचवा में होगा मानकीकरण। और छठ सॉरी पांचवा में होगा उसके बाद हमें क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? आपको एक अपने तरह से कैसे हमको रहना है वर्कशॉप में, मतलब सुरक्षा जो है, हमें कौन से नियमों का पालन करना है, वो नियमों का पालन करना ही होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। ठीक है, तो हम 5S में पांच चीजें पढ़ेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही इसमें था। ठीक है, जो मेन मेन चीज है उसको निकालेंगे, क्योंकि 20 दिन में तो हम पूरा किताब को निचोड़ नहीं सकते हैं, और वो भी 20 दिन में हमको रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यू भी करना है, और हमको चैप्टर भी पढ़ना है। तो हम चैप्टर के साथ साथ पीवाईक्यू भी कराते चलेंगे। जैसे आपको बता दिए कि आर्ट से हमको 3 क्वेश्चन आया था, और जो सेफ्टी साइन था उससे 1 क्वेश्चन आया था। 4 क्वेश्चन 2019 में आया था, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्ट में ही आपको 4 क्वेश्चन आ गया था, कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं छटनी क्या होता है। देखिए, जैसे आप वर्कशॉप में गए, जो भी बच्चे वर्कशॉप में गए होंगे जानते होंगे, जैसे क्या होता है, वर्कशॉप में गए तो उसमें रैक होता है। अब हम एक जगह पे सभी टूल्स नहीं रख सकते। फाइल हो गया, हेक्सा हो गया, पंच हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर, सबको एक में हम नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे? सबको अलग अलग करके दूसरे मतलब सबका अलग अलग पार्ट बना के अलग अलग छांट देंगे। क्या करेंगे? छांटेंगे। उसके बाद उसको सेट इन ऑर्डर, ये क्या कह रहा है दूसरा? सेट इन ऑर्डर, टूल्स को सजाना। तो सबसे पहले हम फाइल रख देंगे, उसके बाद हेक्सा रखेंगे, मतलब किसी को एक साथ नहीं रखा जाता,
किसी को भी हम एक साथ नहीं रख सकते, ठीक है। हैमर को अलग रखेंगे, पंच को अलग रखेंगे, माइक्रोमीटर को अलग रखेंगे, वर्नियर कैलिपर को अलग रखेंगे, ठीक है। ये सब टूल्स हमारी क्या होगी, अलग अलग सजाना ही मानकीकरण कहलाता है, और इसको छांटना छटनी कहलाता है, ठीक है। तीसरा हो गया स्वच्छता, अपने वर्कशॉप को क्लीन रखना ही क्या कहलाता है, साइन या स्वच्छता कहलाता है। जैसे आप वर्कशॉप में गए और गंदगी है, कहीं तेल बिखरा हुआ है और उस पर हम चलेंगे तो हमें पैर फिसल जाएगा, तो हम गिरेंगे तो दुर्घटना हो जाएगा। ये दुर्घटना को बचाने के लिए इसको मतलब लाया गया है, ठीक है। आप कहीं भी जाइएगा तो इसको सबसे पहले ट्रेनिंग आपको ये पढ़ाया जाएगा, तो आपको इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जैसे बता दे रहे हैं, ठीक। साइन क्या है, वर्कशॉप को स्वच्छ रूप से क्लीन रखना। जैसे अब कहीं तेल गिरा था, अब हम तेल पे पैर पड़ेगा तो फिसलेंगे, ग्रीस मोबिल वर्कशॉप में ये सब चीजें यूज होती हैं, लुब्रिकेंट सब है। तो वैसे हम यहाँ पे उसके बाद मानकीकरण, ये तीनों चीजों को नियमित रूप से कायम रखना ही मानकीकरण कहलाता है। छटनी, टूल्स को सजाना और स्वच्छता, ये तीनों को नियमित रूप से करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, मानकीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नियम का पालन करना है, डिसिप्लिन, जो हमारी डिसिप्लिन है, जूता पहनना, हर एक जो सीनियर का बात मानना, हर एक चीज डिसिप्लिन में आ गया आपको, कि जो भी नियम है वो नियम के अनुसार हम अपना काम करेंगे, नियम के अनुसार हम अपना टूल्स को लेंगे, ठीक है। नियम के अनुसार अपना टूल्स लेके, जैसे जॉब है, जब सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको जॉब को एक पीस में काटना है, पीस में काटने के बाद उसमें क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद फिर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से नियमित रूप से होना चाहिए, और कटिंग करने से पहले हमें चश्मा पहनना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गई होगी बेहद रूप से, हम इतना जानते हैं कि आपको क्लियर होना चाहिए। हम सबसे दूसरा टॉपिक क्या 3 टॉपिक बताए थे, 5S आग, और चौथा सेफ्टी साइन, सॉरी तीसरा सेफ्टी साइन। तो ये हमारा पहला क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब पूछ सकता है आपने, तो क्या पूछ दे सकता है, इसमें से कोई पूछ देगा कि टूल्स को सजाना को क्या कहते हैं, तो सेट इन ऑर्डर, ये सब ऑप्शन में दे देगा, नहीं तो ये पूछ सकता है वर्कशॉप मैनेजमेंट मेथड किसे कहते हैं, तो 5S को। ये इंपोर्टेंट ये है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आग पे, इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे आग, ये दूसरा टॉपिक है। आग में ये कितनी चीजों से मिलकर बनता है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल तो जानते होंगे सभी को, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। एक हो गया फ्यूल, एक हो गया हीट, दूसरा हो गया O2। आप बताइए, क्या ये तीनों चीजों में से हम किसी एक को निकाल दें तो क्या आग लग सकता है, नहीं लगेगा दोस्तों। अगर इसमें से हम O2 को निकाल दें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कभी आग नहीं लगेगा। अगर उष्मा को निकाल दें तो इसकी अनुपस्थिति में कभी आग नहीं लग सकता है। अगर फ्यूल को ही निकाल दें तो भी आग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो इतने चीजों में अगर किसी एक की कमी कर देंगे तो आग नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए, 3 चीजों से मिलकर आग बना है, तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मेथड है, हम उसको याद करेंगे। आपको मतलब इससे क्वेश्चन आता है, बता रहे हैं अभी कैसे आ रहा है, क्वेश्चन PY को हम खुद लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा। देखिए आग अभी कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्त आग 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है 4 प्रकार का, क्योंकि पांचवा पूछता ही नहीं, वो पूछेगा भी नहीं कभी, ठीक है। वो आपको ज्ञान के लिए बता भी दूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। पहला है क्लास ए, क्या है, क्लास ए। दूसरा है क्लास बी, तीसरा है क्लास सी, चौथा है क्लास डी, और पांचवा है, बता भी देते हैं इसको, याद रखिएगा, क्लास ई। ये हमारे इतने प्रकार की आग होती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी। हम कितने प्रकार के सबसे पहले पढ़े थे, आग। आग से क्या है, 3 चीजों से मिलकर बना है, हीट, फ्यूल, O2, ठीक है। उसके बाद आग में क्या है, आग में क्लास सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये 5 प्रकार के आग हो गए। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिंपल देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको बनने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसे हम कार्बोनेशन फायर कहते हैं, किसे कहते हैं, इसे कार्बोनेशन फायर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, कार्बोनेशन, कार्बोनेशन फायर क्या कहते हैं, कार्बोनेशन फायर, इसे हम कार्बोनेशन फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या फ्यूल को मिटा रहे हैं, इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे लिख देते हैं फ्यूल, हीट, O2। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये कार्बोनेशन फायर, इसमें क्या आता है, लकड़ी से लगी आग, लकड़ी, कागज, लकड़ी कागज से जो आग लगी होती है ये क्या कहते हैं, कार्बोनेशन फायर। जी जैसे देखिए पूछ देगा, लकड़ी जो आग लगी है वो कौन सी क्लास में है, लकड़ी से लगी आग कौन सी क्लास की है, तो क्लास ए। क्लास ए को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशन फायर। ठीक है, अब आते हैं क्लास बी में। देखिए आप तो पेट्रोल जानते होंगे, डीजल जानते होंगे, ये सब द्रव से लगी आग को हम क्लास बी में रखते हैं। किसमें, द्रव से लगी आग, द्रव से लगी आग हम क्लास बी में रखते हैं। द्रव से लगी आग क्या कहते हैं, क्लास बी में रखते हैं। जैसे आपको क्या हो गया, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब क्या है। अभी किरोसिन मतलब आप समझ गए होंगे, इतना ही एग्जांपल दो काफी है। क्लास बी में द्रव से लगी आग, पेट्रोल और डीजल। तीसरा में आता है आपका, तीसरा में क्या आएगा, गैस से लगी आग। ठीक है, गैस द्वारा लगी आग, इसमें आ जाएगा सीएनजी, एलपीजी, एलपीजी आ गया, ये क्या क्या है, सब गैस है। प्रोपेन आ जाएगा, ये सब क्या गैस है। अगर गैस से आग लगता है तो हम उसको क्लास सी में रखते हैं। ठीक है, क्लास डी में क्या रखेंगे, देखिए क्लास डी में आ जाएगा विद्युत से लगी आग। आपको जो घरों में विद्युत से, इलेक्ट्रिक से जो आग लगता है उसे हम क्लास डी में रखते हैं। क्या, विद्युत से लगी आग, विद्युत से लगी आग हम क्लास डी में रखते हैं। पांचवा में रखते हैं कुकिंग ऑयल। अब बताइए, ये कभी पूछेगा कुकिंग ऑयल, खाना बनाने ऑयल से मतलब आग लगने उसे कुकिंग ऑयल क्लास पांचवा में रखते हैं। इसे पूछेगा नहीं, आपको ज्ञान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम इसको भी क्या देंगे, क्योंकि इस चारों के बारे में हमको बढ़िया से बताना है। ठीक है, देखिए क्लास ए को हम कार्बोनेशन फायर करते हैं, लकड़ी कागज। क्लास बी को द्रव से लगी आग, पेट्रोल डीजल। क्लास सी गैस से द्वारा लगी आग, सीएनजी। ठीक है, क्लास डी विद्युत से। अब हम इसको बात करेंगे, इससे अभी तो लगना है, ये आग लगा हुआ है, अब इसको बुताएंगे कैसे। अभी तो आग लग गया, अब आग को हमको बुताना भी है, नहीं तो आग लगा के छोड़ देंगे तो दुनिया जल जाएगा भाई, क्योंकि हमको इसको बुताना भी है, सॉरी बुझाना भी है। बुताना भोजपुरी में चल जा रहे हैं, बुझाना है। ठीक है, अब आग लगा हुआ है, हम सबसे पहले क्लास ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम टॉपिक बाई चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास ए के बारे में। ठीक है, क्लास ए तो आप जानेंगे, इसे कार्बोनेशन फायर कहते हैं। कार्बोनेशन फायर ये लकड़ी और कागज से लगी आग होती है। इसे हम किससे, कैसे इसको बुझाते हैं, क्या कोई अगर कोई जानते हैं तो कमेंट में बताएंगे, और हम यहाँ पे तो बता ही रहे हैं। ठीक है, देखिए क्लास ए जैसे लकड़ी आपका हो गया, कागज हो गया, पूरा करकट हो गया, ये सबसे लगी आग हो गया। क्लास ए जो है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, आपको याद करना है, सोडा एसिड अग्नि शामक यंत्र, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं क्लास ए को आग बुझाने के लिए। यहां पर हम लिख देते हैं, आग बुझाने के लिए क्लास ए के लिए सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। हम चलते हैं क्लास बी के लिए। ठीक है, क्लास, यहाँ पे क्लास का चर्चा हो रहा है, सिंपल से याद करने की कोशिश कीजिए दोस्त। क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी में आपको क्या चीज से आग लगता है, पेट्रोल से, डीजल से। आप देखे होंगे पेट्रोल या डीजल, पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे, वहां पे कैसा सिलेंडर रहता है, उसमें फोम भरा रहता है व्हाइट कलर का, कैसा, व्हाइट कलर का फोम भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोम अग्निशामक यंत्र। फोम अग्निशामक यंत्र। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी हो गया। अब क्लास सी आइए। क्लास सी में जो, क्लास सी में ड्राई पाउडर, इससे ज्यादा इसके अंदर पूछेगा भी नहीं। ठीक है,
आपको पूछ सकता है क्लास ए को बुझाने के लिए हम कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, सोडा। दूसरा क्लास बी में फोम अग्निशामक यंत्र। तीसरा में ड्राई पाउडर, ये क्लास डी के लिए भी उपयोग होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। क्लास सी और डी दोनों के लिए उपयोग होता है ड्राई पाउडर। क्या होता है, ये क्लास सी में भी और क्लास डी के लिए भी लगी आग ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता है। अभी हम फिर क्लास डी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद करूंगे क्लास सी के बारे में। क्लास डी देखिए यहाँ लिखते हैं, देखिए क्लास डी, हम पहले हम बता दिए क्लास सी और क्लास डी में दोनों में उपयोग होता है ड्राई पाउडर, ठीक है। आपको याद रखना है क्लास डी में क्या हो गया, सीटीसी का नाम आप सुने होंगे, सीटीसी का नाम सुने हैं। इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे हम पायरीन के भी नाम से जानते हैं। आप साइंस में भी पढ़े होंगे, ये चीज साइंस में भी आपको मिलेगी कि पायरीन, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम पायरीन का उपयोग करते हैं, जिसे हम सीटीसी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसे क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लिख देते हैं, क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है पिछले बार, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पायरीन। ये केवल विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए होते हैं, इसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे हम पायरीन के नाम से जानते हैं, विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए। सीधा सा क्वेश्चन पूछा था, हम आपको अभी मतलब जो है ना क्लास इसे खत्म, जितना हम थ्योरिकल खत्म कर रहे हैं, लास्ट में आपको देखिएगा वहां पे कि हम क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे और आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। देखिए विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो अगर ऑप्शन में ड्राई पाउडर और सीटीसी है तो आपको सीटीसी मारना है, ये भी बता देंगे, ड्राई पाउडर नहीं मारना है। अगर सीटीसी नहीं दिया, मतलब वहां पे नहीं दे रहा है और आपका आ गया ड्राई पाउडर, तो वहां पे ड्राई पाउडर ही मारना है। और यहाँ पे आपको क्लास सी और क्लास डी नहीं पूछेगा, ये भी बता दे रहे हैं, क्लास सी नहीं पूछेगा। लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। पेट्रोल या डीजल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फोम अग्निशामक यंत्र, ठीक है। जैसे यहीं पे भी गैस से लगी आग को तो ड्राई पाउडर से, ठीक है, ड्राई पाउडर से। अब देखिए क्लास डी में भी जो है सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, पायरीन के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आग भी आपको इतना ही खत्म होगा। देखिए छोटा छोटा चीज आप एक बता के प्रीवियस ईयर में देखिए, हम खुद दिखाएंगे और आप खुद देखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा है मेरे भाई। आग बुझाने के लिए बस इतना की जरूरत होती है, आग लग इस चीज में लग सकता है और इसको किस क्लास में रखें। अब आग के लिए एक और चीज है, इसको हम मिटाएंगे उसके बाद बताएंगे। आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो आशीष सर ITI व्हाट्सएप में जाकर सर जो चैनल आता है उसमें सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आएगा, या हम यहाँ पे एक लिंक दे रहे हैं व्हाट्सएप का, उसमें दे दे रहे हैं नीचे, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको PDF जाते रहेगा, वीडियो भी जाते रहेगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आगे की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन एक बना है। इससे बना था विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीटीसी। ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए ज्यामितीय आकृति पूछता है क्या, आग से लगी आग की ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय कितने बच्चों को तो बोर्ड पे मजा नहीं आएगा पढ़ने में, उनको चाहिए डिजिटल बोर्ड वाला कि केवल टिक लगाते जाएं घिसते जाए, वो मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। इसलिए बच्चे ये सब उतना ध्यान में नहीं लेंगे, लेकिन जब एग्जाम मिलेगा ना और लगेगा कि हाँ तो सब कुछ यहीं से आया था और इतने कम चीजों में से मेरे 40 नंबर आ गए, तो सबको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। जो यहाँ पे अगर इस क्लास को कर लिए गारंटी के साथ है 30 से 40 के बीच उनके नंबर रहने वाले हैं। हाँ गलती ज्यादा नहीं करना है, आपको जितना आता है उतना ही बनाइए, और इसके साथ साथ आपको बुक भी पढ़ना, आप जाके इसको बुक पढ़िएगा, हम ये चैप्टर पढ़ा दिए उसके बाद से आपको जाके बुक पढ़ना है। कोई भी आर्यंत हो, नीलकंठ हो या किसी टीचर का हो, कोई भी मतलब बुक उठाइएगा और सेफ्टी पढ़िएगा,
क्या अगर उससे वो यहाँ पे बुरा कंटेंट है तो कल से पढ़ना ही यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, इस चैनल पे मत पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि जब अच्छा नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ा जाएगा। अगर अच्छा मिले तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, नहीं तो कितने बच्चे होते हैं ना कि शेयर नहीं करते हैं क्योंकि बढ़िया कंटेंट किसी के पास भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बढ़िया कंटेंट जाएगा तो सब कोई जान जाए, कंपटीशन टफ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई तो सबको मिलता है लेकिन सबको इतना कवर नहीं कर पाता, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत चीज मतलब अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है आपको, ठीक है। देखिए इसमें भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी ही चलेंगे, ठीक है। इसमें भी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी डी चलेंगे, ठीक है। अब ये सूखेगा तो चलेगा। अगर वीडियो ज्यादा स्लो लगे तो उसको फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए देखिए इसका क्या होता है, इसका हरा त्रिभुज होता है। क्या होता है, हरा त्रिभुज होता है। क्लास ए का ज्यामितीय आकृति क्या होता है, हरा त्रिभुज होता है। दूसरा का क्या होता है, लाल वर्ग होता है। क्या, लाल वर्ग होता है, लाल वर्ग होता है। सी का क्या होता है, नीला वृत्त होता है। क्या होता है, नीला वृत्त होता है। क्लास डी में होता है पीला सितारा, पीला सितारा लिख देते हैं ऐसे, ये कहीं समझ में ना आए। ये सब क्या है, सितारा है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, इसमें से आपका एक क्वेश्चन है। पहले हम जो बताए थे 5 फेज, उससे एक क्वेश्चन। आग से, ये आग इतना इंपोर्टेंट है ना, आग से एक क्वेश्चन आपका, एक से दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट 100% रहेगा। आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र से और आग से, ठीक है, ये ज्यामितीय आकृति से, इससे आपको क्वेश्चन रहेगा, आपको इस छोड़ना नहीं है। जैसे देखिए क्लास ए में हरा त्रिभुज, क्लास बी में है लाल वर्ग, क्लास सी में है नीला वृत्त और क्लास डी में है पीला सितारा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, पीला सितारा। सितारा अच्छा बना नहीं है लेकिन आप सितारा बना लीजिएगा। इसका नोट्स बनाइएगा दोस्त, और इतना छोटा बनाइएगा ना, मतलब कि हम बोल रहे हैं 2 पेज होगा, उससे ज्यादा नहीं होने जा रहा है। अब इसके बाद आते हैं आग के बाद सेफ्टी साइन। हम बोले थे ना सेफ्टी साइन बनाने के, तो ये आपको खत्म हो गया। अब आग में इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा तो जानते होता है, पढ़ाने लगेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा सेफ्टी में, लेकिन हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपसे काम निकल जाए, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ना पूछेगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है दोस्त। हम चलते हैं अब सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन, ठीक है। मार्कर चेंज करना पड़ेगा। देखिए सेफ्टी साइन क्या होता है, जैसे कि आप कभी गाड़ी चलाए होंगे, वर्कशॉप में गए होंगे, हॉस्पिटल गए होंगे, कहीं भी गए होंगे, तो आप कुछ चिन्ह देखते होंगे, कुछ संकेत देखते होंगे। स्टेशन पे गए होंगे तो कुछ संकेत देखे होंगे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, कहीं चले गए थे बाहर, ठीक है। देखिए
हमको पढ़ना है सेफ्टी साइन। क्या है सेफ्टी साइन? हम बता रहे थे जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, हॉस्पिटल गए, स्कूल गए, कहीं भी गए, आपको कुछ साइन देखने को मिलेगा। स्टेशन गए होंगे यहाँ पे या कोई ऑफिस में गए होंगे, देखिएगा एग्जिट लिखा होगा, कहीं पुल पुश, ये सब देखे हैं ना। जैसे कि आप देखिए सिंपल सा गाँव, जो गाँव में है, पुल देखे होंगे गाँव में, जो बिजली लगा उस पर एक डेंजर लिखा रहता है, डेंजर लिखा रहता है। वो क्या है वो एक सेफ्टी साइन है। साइन मतलब चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह, इसको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह, ठीक है। इसको हम सबसे पहला जरूरी है, इससे 1 नंबर या 2 नंबर 100% है। कितना? 2 नंबर इससे 100% है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सबसे पहला क्या है, इसको हम एक ट्रिक से याद किए दोस्तों, आपको याद करने बता देते हैं। पहले लिखवा देते हैं, निषेधात्मक, दूसरा है आदेशात्मक, चौथा है, सॉरी तीसरा है चेतावनी। फ्रेश दिख रहा है कि नहीं? चेतावनी। चौथा है सूचनात्मक। देखिए निषेध, अब यहाँ पे पहले आप बता दूं, उसके बाद इसका चर्चा करेंगे। निषेध क्या होता है? कोई भी चीज का निषेध हो, जैसे आपको कोई चीज मिला, हम उसको मतलब मना किया जा रहा है, जैसे कोई चीज मना कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? निषेध, ठीक है। दूसरा है क्या? आदेशात्मक, कोई चीज को आदेश दे रहे हैं, जैसे आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है, हेलमेट लगाना है, शूज पहनना है, ग्लव्स पहनना है, एप्रन पहनना है, ये क्या? पीपीई जितनी चीजें हैं, पीपीई पहनने के जो बताता है वो क्या? आदेशात्मक बताता है। अब आते हैं चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह आपको चेताता है कि हाँ आपको ये काम कीजिएगा तो आपको खतरा हो जाएगा, वो काम आपको 100% नहीं करना है, मतलब करना ही नहीं है। जैसे आप बिजली है, बिजली के जो तारों पर आप चढ़ते हैं, पोल पर देखे हैं जो हम बता रहे थे डेंजर, वो क्या है? चेतावनी चिन्ह है, सेफ्टी साइन ही है और चेतावनी चिन्ह में उगाता है। उसका आकार आप देखे होंगे ऐसे होता होगा, कैसे होता होगा? ऐसे होता होगा, उसमें एक मूड़ी बन के ऐसे मतलब खतरा जैसा लगता है, कंकाल का चिन्ह रहता है ना, वो क्या है? चिन्ह। इसमें बताएंगे कौन कौन सा, तीन तीन फिगर ही आपको इंपोर्टेंट है, 3 फिगर वो पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फिगर भी आपको बता देंगे, उससे 3 में से कोई एक आ जाएगा, आप ये 100% रख लीजिए, वो 3 में से कोई एक आ जाएगा। तो क्या है? चेतावनी हो गया, चेतावनी। उसका सूचनात्मक, आप हॉस्पिटल गए हैं, स्टेशन गए होंगे, इससे तो बारीक नहीं होंगे, मतलब हॉस्पिटल और स्टेशन आप जरूर गए होंगे, आप किसी कहीं भी गए होंगे। आप देखिए एग्जिट लिखा होता है, एग्जिट, ऐसे एग्जिट लिखा होता है, ये क्या है? ये एक सूचनात्मक चिन्ह है। क्या है? सूचनात्मक चिन्ह है। इसका आकार वर्गाकार होता है, ऐसे वर्गाकार होता है, ठीक है। अभी बताएंगे, उसको सब लिखवाएंगे। सूचनात्मक क्या होता है? ये हमको सूचना करता है, हमको कहाँ जाना है तो कैसे मुड़े, कहाँ ऑफिस है, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ये सब क्या है? सेफ्ट। आप देखिए, आप आईटीआई में ही देखे होंगे, एक बॉक्स आता है जिसे हम अपना फर्स्ट सेफ्टी कहते हैं, प्राथमिक उपचार करने के लिए फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट एंड बॉक्स, उससे बॉक्स पे प्लस का चिन्ह दिया होता है, वो क्या है? सूचनात्मक चिन्ह, सूचना दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से चारों चीजों को हमको याद करना है। अब सबसे आपको पता चल गया होगा, निषेध मतलब मना करता है, आदेश मतलब हमें आदेश देता है कि हमें ये काम करना है, और चेतावनी मतलब हमें ये काम नहीं करना है, हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद सूचना, हमको सूचना देता है कि कौन सी चीज किधर है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, उसके बाद हम बताने के लिए तैयार हैं। निषेधात्मक देखिए कैसा होता है, इसकी सबसे पहले हम आकार के बारे में चलते हैं, ठीक है। आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। आकार क्या होता है? गोलाकार होता है, ऐसे इसका भी गोलाकार होता है, ठीक है। अभी बता रहे, लिख नहीं रहे, अभी इसको लिखना नहीं है आपको। चेतावनी कैसा होता है? अभी पहचानने का नियम बता रहे, अगर मतलब हमें नहीं पता बैकग्राउंड कैसा है, उसका जो चिन्ह है वो कैसा है, अगर ये भूल गए एग्जाम में प्रेशर में भूल गए तो कैसे याद रखेंगे? देखिए इसका आयताकार या वर्गाकार होता है, ठीक है। आपको इतना सा तो पकड़ में आ जाएगा, अगर कोई सेफ्टी साइन दे दे तो इस दोनों में हमको पकड़ में आ जाएगा, दोनों यही। अब ये दो बचा, ये दोनों में भी हम बता दे रहे हैं, आपको तो बताया ना कि यहाँ पे मना करता है और ये आदेश देता है, जैसे मास्क आ गया,
वो निषेध में थोड़ा ना जाएगा आपको मास्क नहीं पहनना है, मास्क पहनना है। अभी कोरोना में था तो वहाँ पे मास्क पहनना है, ये तो नहीं पहनना है। तो क्या हो गया, आदेश में हो गया। निषेधात्मक है क्या, हमें वो नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, जहर रखा हुआ है, अरे जिसको पी लो, वहां पे नहीं, वहां पे निषेध का चिन्ह बना रहेगा। पेट्रोल पंप के पास जाएगा, सिगरेट नहीं पीना है, ये क्या निषेधात्मक है, क्या है निषेधात्मक है। पेट्रोल पंप के पास मोबाइल यूज नहीं करना, इसे दिया होगा, इसे फोन बना दिया होगा, इसे उस पर इसे काट दिया होगा, काटा होगा, वही हमारा क्या है, निषेध है। आप समझते होंगे, आप देखे भी होंगे, बस उसको एक बार कहाँ बैठाना है, कहाँ सेट करना, उसको आपको थोड़ा सा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या, सूचनात्मक में आयत वर्गाकार, चेतावनी त्रिभुजाकार, और आदेश और निर्देश दोनों गोलाकार होता है, ठीक। अब हम इसको लिखवाते हैं अच्छी तरीके से। ये मेरा लास्ट है सेफ्टी में, हमको सेफ्टी ज्यादा बड़ा नहीं करना है, 40 से 50 उड़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं भी जाइए, कोई बुक उठाइए, अगर चुटकी में न बने क्वेश्चन तो बोलिएगा, कमेंट में बोलिएगा सर हमसे क्वेश्चन नहीं बना इस टॉपिक से। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको नहीं देखना, आप देखने लगे दुर्घटना कैसे होता है, तो दुर्घटना तो आप भी जानते हैं, दुर्घटना कैसे होता है, नींद पूरा नहीं होगा और काम करने जाएंगे दुर्घटना हो जाएगा। अकस्मात घटने वाली घटना को दुर्घटना कहते हैं, अगर कोई अचानक घटना घटे दुर्घटना। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे भाई कि कैसे दुर्घटना हो गया, कैसे पैर टूटा, कैसे हाथ टूटा, ये सब नहीं पूछता उसमें। जो मेन चीजें हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचिएगा कि सर बहुत कम चीजें पढ़ा रहे हैं और ये तीन ही टॉपिक से कैसे आएगा, तो एक बार प्रीवियस ईयर खोल के देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा ना कि हम कहाँ से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और थ्योरी कैसा है और ये टॉपिक हम कहाँ से उठाए हैं, क्या ये टॉपिक सच में वहां से क्वेश्चन आने वाला है या नहीं आने वाला है। आपको खुद यकीन हो जाएगा मेरे दोस्त कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखेंगे, इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस ईयर देख के उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ तो सर ने कुछ पढ़ाया और उसके बाद हम ना भूलें, ये हुआ पढ़ाई, ठीक है। निषेधात्मक का सबसे पहले आकार यहाँ फिर से दिख रहा है, मिटाने वाला, एक मिनट, कल से प्रॉब्लम ना होगा, इसको हम इसी की वजह से दोस्त हम पढ़ाना छोड़ दिए थे कुछ कारण से, जैसे कि समझिए यहाँ पे जो फ्रेश नहीं दिखता था ना कभी कभी, इसलिए मिटाने में दिक्कत होता था, ठीक है। स्लाइड में चला गया, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका आकार अब चल ही नहीं रहा है, एक मिनट, देखिए गोलाकार, एक मिनट इसको ऊपर लिखते हैं ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई, गोलाकार, गोलाकार, त्रिभुज, आयत या वर्ग, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा। अब इसको बना भी देते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, पृष्ठभूमि और संकेत चिन्ह हमारी कैसी होती है, बॉर्डर कैसी होती है, सबसे इंपोर्टेंट ये रखता है मेरे भाई, सबसे पहले इंपोर्टेंट यही है, ठीक है। हम वही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले गोल आकृति बनाए, इसका वीडियो हम सबसे पहले डाल चुके हैं, अगर आपको वो भी देखना है तो भी देख लीजिए, लेकिन आप देखने की जरूरत नहीं, इसमें दोनों कंबाइंड कर दिए, वो एक दो वीडियो था, जैसे यहाँ पे आप सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी सिगरेट है, हमारी नहीं है, मतलब ये फोटो सिगरेट है, ठीक है। ये एक गोलाकार आकृति हो गया। अब इसकी बॉर्डर कैसे रहती है, देखिए बॉर्डर कैसे रहेगी, आप कभी भी देखे होंगे जो पेट्रोल पंप हो वहां पे, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए वो चिन्ह कैसा था, कैसे बना था, ठीक है। तो देखिए ये रेड कलर का होता है, इसमें 3 रंग आ जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, रेड। ये ज्यादा लिख देने की वजह से नहीं चलता है, ठीक है। ठीक है, ये रेड हो गया। पृष्ठभूमि व्हाइट होता है, ये जो पृष्ठभूमि आप देख रहे हैं इसको, ये क्या होता है, व्हाइट होता है। अब देख लीजिए हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है,
हम बता रहे हैं, 2 मिनट वेट कीजिए, ज़्यादा क्लास नहीं है। वाइट, पृष्ठभूमि वाइट होती है, संकेत है रेड होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर ये ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। बॉर्डर क्या होता है? ब्लैक होता है, ठीक है दोस्तों। कुछ भी हो जाए, हम जब क्लास कराना शुरू करेंगे तो चैप्टर समाप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, हम सोचे हैं 11 दिन में चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। कोई मामूली चैप्टर तो है नहीं। अब देखिए, अब एक ये छोटा था, अभी चाहिए हैंड टूल्स में जाइए, हैंड टूल्स में हमको लग रहा है कम से कम 2 घंटे लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कम मेरी मेहनत को देखते हुए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए। जितने भी बच्चे CBT 1 में क्रॉस कर चुके हैं, CBT 1 उनको CBT 2 पार्ट बी में वो भी पास कर जाएं। अब ऐसा ना कि हम निकले हैं तो दूसरे को ना भेजेंगे, क्योंकि वो भी निकल जाएगा तो कंपटीशन ऐसे नहीं होता है। देखिए, पढ़ता सब कोई है, निकलता किसी एक का है, ठीक है। सब कोई रिकॉल नहीं कर पाता, क्योंकि सबको भेजिए। रिकॉल करना कैसे वो हम सिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, हम बहुत सुने हैं टीचरों के भी मुंह से और बच्चों के भी मुंह से। तो ऐसे नहीं करना। हम पहले क्या करेंगे, बॉर्डर होता है ब्लैक, क्रॉस जो संकेत चिन्ह होता है वो रेड होता है और व्हाइट होता है। जैसे देखिए, ये बोर्ड है, सिंपल से समझिए, ये बोर्ड है, व्हाइट है, इस पे एक गोल घेर दिए, व्हाइट हो गया बोर्ड, इसमें एक संकेत बना दिए, तो क्या हो गया, गोला घेरे तो ब्लैक से घेरे। जैसे देखिए यहाँ पे ये व्हाइट है, ये ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया। इसके बाद